Good morning, Standard 5. How are you, students? Hope you all must be fine. Class, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, volume. Volume. So in this chapter, first of all, we must know what is volume. Volume क्या होता है? किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी स्पेस है? जैसे आई एम हैविंग अ वाटर बॉटल, इस वाटर बॉटल के अंदर कितनी जगह है? जितना पानी इसके अंदर आ सकता है, इसकी कैपेसिटी जितनी है, वो इंडिकेट करती है कि इस बॉटल का वॉल्यूम कितना है। इसमें अगर 1 लीटर वाटर आ सकता है तो 1 क्यूबिक लीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। देखो बेटा, हम वॉल्यूम उसी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं जिसकी 3 डायमेंशंस हमारे पास हों, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जैसे कि ये तो सिलेंड्रिकल शेप में है, हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया। आपके पास ये एक बॉक्स है जिसमें हमने चौक रख रखे हैं, दिस इज इन क्यूबॉइडियल शेप। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, तो जितनी क्वांटिटी में इसके अंदर चौक रखा गया है वो इसका वॉल्यूम है। मतलब जितना चौक इसमें मैक्सिमम भरा जा सकता है वो इसका वॉल्यूम होगा। तो हमने ब्लैक बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय अ सॉलिड। एक सॉलिड अपने अंदर जितना सामान रख सकता है, जितनी जगह है उसके अंदर, इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है, जैसे पावर अगर 2 है, कोई यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको स्क्वायर यूनिट बोलते हैं, और कोई यूनिट अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्यूबिक यूनिट बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास किसी एक ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन का होना ज़रूरी है। आपने अब तक 2 डायमेंशनल चीज़ें बहुत सारी देखी होंगी। स्क्वायर है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है, रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है, ठीक है। आप उसका पेरीमीटर भी निकालते हो, उसका एरिया भी निकालते हो। तो यहाँ पर हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ के, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये रही इसकी हाइट, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं ना। जस्ट सी दिस चॉक बॉक्स, ठीक है, ये चॉक बॉक्स है। इस चॉक बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, वो इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करने से हमें पता चलेगा। यानी कि 3 अलग अलग डायमेंशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलीमीटर में दी गई है तो आंसर क्यूबिक मिलीमीटर में आएगा। अगर वो आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। और अगर आपको मीटर में दिया गया है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो उसका आंसर क्यूबिक मीटर में आएगा। देखिए बेटा, मैंने यहाँ लिखा है कि अगर 1 mm दिया गया है तो वॉल्यूम निकालोगे तो mm³ पावर, कोई भी नंबर लिखने के बाद अगर ऊपर में, सपोज यहाँ पर हमने mm लिखा और इसके यहाँ ऊपर में 2 डाला तो इसको कहते हैं स्क्वायर। और अगर हम इस तरह से mm लिख के ऊपर में 3 डाल देते हैं तो इसको कहते हैं क्यूब। आपको भी स्क्वायर और क्यूब की डेप्थ में नहीं जाना है, वो आप आगे स्टैंडर्ड 7th में आओगे तो आपको समझाया जाएगा। इसलिए मैंने आपको इसकी जगह पर क्यूबिक mm भी लिख दिया है। क्यूबिक mm को आप शॉर्ट में CUMM भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब को हमने क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर क्यूब को हमने क्यूबिक मीटर में लिख दिया है। अभी जो आप पढ़ रहे हो बेटा, उसमें आपको अलग अलग डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। सिंपली हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये लाइन में सपोज हमने ये एक क्यूब बनाया। आप सब लूडो खेलते हो, डायस देखा है ना, लूडो का पासा, उसके सारी डायमेंशन एक जैसी होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हमने उसी को ड्रॉ करने की कोशिश की है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और उसकी हाइट भी 1 है, ठीक है। तो आपकी बुक में इस क्यूब पे बेस बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी चारों साइडें 1 1 1 1 थी। ये स्क्वायर बॉक्स था, बट अगर इसमें मैं हाइट ऐड कर दूँ तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, जिसकी सारी की सारी 6 फेसेस एक जैसी होंगी। यानी कि यहाँ जो हमने हाइट ऐड की ये भी 1 1 हो जाएगा। ये तो सिंगल बॉक्स था। इसकी अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज
इसकी L भी 1 हो गई, इसमें B भी 1 हो गया और इसमें H भी 1 हो गया, तीनों 1 1 1। और अगर ये 1 mm है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1 और 3 बार mm है, मतलब क्यूबिक mm। ठीक है, इसी तरह के अगर दो बॉक्स को एक साथ जोड़ के बताया जाए, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको उसने 3 बॉक्स दिखाए हैं। ये सबसे स्मॉल बॉक्स, इसका यूनिट mm है, उससे थोड़ा बड़ा हुआ इसका यूनिट सेंटीमीटर है, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो इसका यूनिट मीटर है। मतलब अभी जो हमको ट्रांजैक्शन करनी है या जो बातें करनी है वो सारी एक ऐसे बॉक्स के बारे में बातें करनी है जिसके तीनों यूनिट एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे कि यहाँ इसने इतने सारे बॉक्स को जोड़ दिया। अब ध्यान देंगे ज़रा, लेट मी सी कि आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ, ये देखिए, ये जो इतने सारे बॉक्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्सेस हैं। अब इनको इधर से आप देखिए कि इधर कितने बॉक्स दिखा रहा है, 1 2 3, यानी कि 9 बॉक्स 3 बार करके रखे गए हैं। तो अगर सारे बॉक्सेस को ऐड करोगे तो कितने बॉक्स हो जाएंगे, 9 + 9 + 9 27। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि एक बॉक्स का वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 27 बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बॉक्स को जोड़ जोड़ के कैसे बनाया जाता है ये हम आपको अभी बताएंगे। ये रश्मिता में से फोटो क्लिक कर दीजिए जरा, आई हैव थोड़ा। देखो बेटा, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक बॉक्स था जो कि 1 1 यूनिट का बना हुआ है। अगर हमको 2 बॉक्स या 3 बॉक्स बनाने हैं तो हमने इसको इस तरह से जोड़ के एक और बॉक्स के साथ लगा दिया, एक और बॉक्स लगा दिया इसके साथ। ठीक है, अब क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर शेप है, हमको इसको क्यूबिक शेप देने के लिए एक क्यूबिक बॉक्स, जिसको कि पासा बोला जाता है, ये लेंथ और ब्रेड्थ है, उसकी हाइट दिखाने के लिए हमने यहाँ से एक और बॉक्स बनाया। ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। यहाँ से एक और बॉक्स बनाया, फिर आगे बढ़ के एक और बॉक्स बनाया, फिर उससे आगे बढ़ के एक और बॉक्स बनाया। क्योंकि 3 स्क्वायर ऊपर में यूज हुए हैं, तो इन तीनों को यूज करके हमने इसको बॉक्स बनाया। अब देखो, ये तो सिर्फ बॉक्स बना। अब इसकी हाइट देने के लिए एक लाइन यहाँ से लगाई, एक लाइन यहाँ से लगाई, फिर एक यहाँ से लगाएंगे लाइन, और अगली लाइन यहाँ से लगाएंगे, नेक्स्ट यहाँ से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, और लास्टली यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से। मतलब अब देखिए कि एक जैसे 1 2 और 3 बॉक्स आपके सामने आ गए, देख सकते हो ना, 3 बॉक्स आपको दिख रहे हैं। इन सब का यूनिट 1 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 1, इधर भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो लेंथ भी 1, ब्रेड्थ भी 1 और हाइट भी 1। अब यूनिट कुछ भी लगाओ, mm लगाओ, cm लगाओ, m लगाओ, आपको उसका क्यूबिक कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि ये 3 बॉक्स एक साथ जुड़े हैं, तो इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, एक बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स वो है 1, सपोज ये 1 cm है, ठीक है, तो वो हो गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब हमको 3 बॉक्स का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ 3 बॉक्स कितना हो जाएगा, 3 × 1 सेंटीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। आंसर क्या हो गया, 3 1 जा 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो बेटा, एक एक्सरसाइज में जो सम दिए गए हैं वो आपको खुद से करने हैं। आप चाहो तो ग्राफ कॉपी होती है ना, अगर भाई या बहन की पुरानी कॉपी है उसमें से पेजेस कट करके आप देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। देखो ध्यान दो इस बुक की तरफ, इसमें कितने स्क्वायर बॉक्स हैं ये आप ऐड करोगे। देखो आगे में कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 बॉक्स स्क्वायर आगे दिख रहे हैं। ठीक है,
और 12 के बाद यहाँ से देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आगे 4 पीछे, मतलब आगे जोड़े गए तो 12 बॉक्सेस थे। अब क्योंकि 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 4 रो में रखे गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12 इंटू 4 48 बॉक्स। एक बॉक्स का वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 48 बॉक्स का क्या होगा, 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह बेटा आपको सारे बॉक्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद आपको मुझे आंसर लिख के सेंड करना है। बना लोगे ना आप लोग? देख के मुझे बताइए कि आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। ओके क्लास, अगर बना पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं आपको अभी सॉल्व करके भेजूंगी। क्लास, दिस इज योर टास्क विच यू हैव टू कंप्लीट टुडे ओनली।